आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महिलाएं हर क्षेत्र में कर रही हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन। सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए हर संभव उपाय कर रही है। आगामी 16 से 25 अक्टूबर तक रामपुर में होगा हुनर हाट का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन। देश ने 97 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। प्रदेश में 11 करोड़ 77 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और विजयदशमी का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है बस्ती जिले के ग्राम लबना पार के शिक्षक देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने। आकाशवाणी की ओर से देवेंद्र मणि त्रिपाठी को बहुत बहुत बधाई। मैं देवेंद्र मणि त्रिपाठी पेशे से एक शिक्षक हूं और वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग में जनपद बस्ती में कार्यरत हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव है। आइए इस महान अवसर पर हम सब आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देशभक्तों को नमन करें और उनके सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि भारतीय संस्कृति में महिलाओं के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि बेटियों और महिलाओं के प्रति सम्मान का ये भाव अगर वास्तविक जीवन में लागू कर लिया जाए तो महिलाओं के प्रति होने वाली ये अप्रिय घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं के प्रति अपने नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। श्री योगी ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, सामूहिक विवाह योजना और मिशन शक्ति जैसी अनेक योजनाएं बेटियों को सशक्त बनाने का माध्यम बन रही हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से अब तक देश भर में 40 लाख किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया जा चुका है। कचरे को साफ करने के लिए महीने भर चलने वाला देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान इस महीने की 1 तारीख को शुरू किया गया था। ये अभियान नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों के युवाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि रामपुर में आगामी 16 से 25 अक्टूबर के बीच हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले 75 हुनर हाट के जरिए लाखों दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार मिलेगा। श्री नकवी कल रामपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रामपुर में आयोजित होने वाले हुनर हाट में 30 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 700 दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर अपने स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। श्री नकवी ने बताया कि हुनर हाट में कबाड़ से कमाल को प्रोत्साहित करते हुए फेंक दिए जाने वाले लोहे, रबर, प्लास्टिक, कपड़े तथा अन्य सामग्री से निर्मित उत्पादों को लोग देख सकेंगे और खरीद सकेंगे। उन्होंने बताया कि हुनर हाट में देश के हर कोने के पारंपरिक विशिष्ट व्यंजनों का बावर्ची खाना होगा, जहां पर देश के सभी प्रांतों के पकवान उपलब्ध रहेंगे।
जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के जवान सारज सिंह का कल शाहजहांपुर में उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजन को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जिले की एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। देश कोविड रोधी टीकाकरण में जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को छू लेगा। अब तक 97 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रदेश में कोविड टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर और KGMU लखनऊ के पल्मोनरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया कि भारत जैसे देश के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। भारत की गणना एक डेवलपिंग कंट्री में की जाती है और डेवलपिंग कंट्री होने के नाते हमने कोविड का मैनेजमेंट जिस तरह से किया है, हमने एक नहीं दो कोविड की वैक्सीन जिस तरह से बहुत ही कम समय में डेवलप की है और जिस तरह से हमने कोविड का प्रोटेक्शन वैक्सीन का करके दूसरे देशों को मुफ्त टीका भी उपलब्ध कराया है, यानी हमारा जेस्चर भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ अब हम 16 जनवरी 2021 को जो टीकाकरण शुरू किया था वो हम लगभग 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाले हैं और ये मुझे ऐसा लगता है कि पहला देश दुनिया का बन गया है जो इस करोड़ों के टीकाकरण का शतक पार करने वाला है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 14 मरीज मिले, जबकि इस दौरान 15 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 135 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,71,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। एक दिन पूर्व 3 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 11 करोड़ 77 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। नवरात्र अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन पर विजयदशमी आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। विजयदशमी या दशहरा पर्व रावण पर प्रभु राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। उन्होंने आह्वान किया कि विजयदशमी पर हम सभी अपने भीतर के राम को जागृत करें और समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लें। प्रसार भारती दूरदर्शन की पुरानी एनालॉग टेरेस्ट्रियल प्रसारण प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से हटाएगा। इससे नई प्रौद्योगिकी और नए विषयों के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। अब दर्शक दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम फ्री टू एयर सेवा DD फ्री डिश पर 150 से अधिक टीवी चैनल मुफ्त में देख सकेंगे। इनमें दूरदर्शन और कई निजी और शैक्षिक टीवी चैनल शामिल हैं। किसी भी पूछताछ के लिए दर्शक कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच 011-2580-6200 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में मौसम के फिर से बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आगामी रविवार और सोमवार को प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा का अनुमान जताया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। कल भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महिलाएं हर क्षेत्र में कर रही हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन। सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए हर संभव उपाय कर रही। आगामी 16 से 25 अक्टूबर तक रामपुर में होगा हुनर हाट का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन। देश ने 97 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। प्रदेश में 11 करोड़ 77 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और विजयदशमी का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।